हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका साइंस गैलेक्सी चैनल पर। और आज ये हम हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए हम इसको शानदार तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्टरों को। यहाँ पर देखिए, कक्षा जो 10 है, ये एनसीईआरटी सिलेबस जो अम्ल और क्षारक और आपका लवण वाला टॉपिक है, उसको हम यहाँ पर विस्तार से समझने वाले हैं। तो चलिए आप यहाँ पर कौन पेन और कॉपी आप अपनी लेकर के बैठिए और यहाँ पर सारी चीज़ों को आपको समझना है। तो देखो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अम्ल और क्षारक और लवण, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसको हमें समझना है। तो अम्ल, क्षारक और लवण, ये हमारे टॉपिक का नाम है, ठीक है। अब आखिर हम ये देखते हैं कि आखिर पदार्थ ऐसे कौन से होते हैं जो अम्लीय होते हैं, आखिर ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जो क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो क्षारक और अम्लता के बारे में बताना है। तो देखो मैं आपको बताऊं, जैसे आपने नींबू तो सबने खाया होगा, तो कैसा होता है, और फिर आप सबका जवाब बिल्कुल होगा कि नींबू खट्टा होता है। तो यही है, मतलब यही अम्ल है। कुल मिलाकर के जितने भी पदार्थ आपके खट्टे होते सारे में अम्ल होता है। इमली, टार्टरिक अम्ल, आपका टमाटर, ऑक्जेलिक अम्ल, आपके जो भी पदार्थ खट्टे हैं वो सारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अब देखो, जब अगर आप इसका पीएच स्केल पर इसका वैल्यू को मापोगे, ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू 7 से कम नजर आएगी। कितने से कम नजर आएगी आपकी इसकी वैल्यू पीएच? ये आएगी आपको 7 से कम नजर। क्लियर? तो इसका पीएच मान कुल मिलाकर के 7 से आपको कम होगा। मतलब ये कितना होगा, इसका मतलब ये आपको 0 से 7 तक के बीच में आपको ये मान देखने को मिलेगा। क्लियर? तो वो सारे पदार्थ क्या होते हैं, अम्ल। तो यहाँ पर हम उदाहरण को यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर? तो ये इसका हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, उदाहरण। क्लियर? तो उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, सभी खट्टे पदार्थ। क्या? सभी खट्टे पदार्थ, चाहे हम, तो यहाँ पर नींबू वगैरह सारी चीजें हम लिख सकते हैं। क्लियर ना? तो ये चीजें हो गई हैं। अब देखिए क्या होता है कि अब ऐसे पदार्थ जो आखिर क्षारक किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्षारक कौन से होते हैं? तो ऐसे सभी पदार्थ जो कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और, यहाँ पर अब आप देखेंगे यहाँ पर एक जिक्र और आया हुआ कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। मतलब अगर लिटमस पेपर है तो वो नीले को लाल कर देगा, अगर विलयन है तो उसको भी क्या कर देगा, नीला। अगर विलयन है आपका तो उसको लाल कर देगा, लिटमस विलयन को, ठीक है। अब लिटमस विलयन क्या होता है, आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा। हम उसको बाद में अभी थोड़े टाइम से इसको समझते हैं। क्लियर? चलिए इससे पहले हम क्षारक की बात कर लेते हैं। देखिए क्षारक क्या थे, वे जो मतलब क्या होते, स्वाद में आपके कड़वे होंगे। कैसे होंगे? स्वाद में कड़वे होंगे। वो कैसे होंगे? क्षारक होंगे। तो अब यहाँ पर आप कहेंगे कि पीएच वैल्यू क्या होगी, तो 7 से अधिक इनकी पीएच वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो इनका जो पीएच मान कितना होगा, 7 से आपका अधिक होगा, ठीक है। वही लाल लिटमस को कैसा करेंगे, लाल को नीला करेंगे। अभी आपने देखा था ऊपर इन्होंने क्या किया था, नीले लिटमस को कैसा किया था, लाल किया था। कैसा किया था? लाल किया था। और ये क्या करेंगे, लाल को, ये वाले क्या करेंगे, लाल को नीला कर रहे हैं। क्लियर? तो ये क्या होते हैं, आपके क्षारक होते हैं। आप कहोगे उदाहरण बता दिए, तो उदाहरण आप यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं एग्जाम्पल। क्लियर? तो एग्जाम्पल अपना होगा साबुन। साबुन आप देखिएगा तो एक आपको कैसा लगता है, कड़वा लगता है। क्लियर? कैसा लगता है? कड़वा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका साबुन। सही से लिख लेते हैं हम। क्लियर? क्या? साबुन, जो एफ का NaOH कह सकते हैं आप, ठीक है ना। या फिर आप, ठीक है, तो ये आपका क्या है, साबुन है, ठीक है। तो आपका ये क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। क्लियर? अब और अगर चीजें हम देखें तो यहाँ पर देखो अम्ल में अपन देखें H आयन होते हैं। क्लियर? इसमें क्या होते हैं, H आयन आपको देखने को मिलेगा। और इसमें क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोक्सिल आयन OH देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको अम्ल और क्षारक के बीच में अंतर बताती है। क्लियर? तो आप इसी आधार पर इनके क्या बना दोगे, अंतर बता दो कि अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, क्षारक कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल क्या करते हैं, लाल लिटमस पर जो
पत्र है उसको नीला कर देते हैं, और ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसमें एच आयन की अधिकता होती है और उसमें ओ एच आयन की अधिकता आपकी होती है। क्लियर? तो ये इसके बीच में कुछ मुख्य आपके अंतर थे, एग्जाम्पल आपने देख लिए। चलिए अब देखते हैं वो लिटमस विलयन देख लेते हैं आखिर क्या है। क्लियर? तो देखो लिटमस विलयन क्या है, अगर जब वो उसकी अम्ल और जब आपका क्षारीय नहीं होगा तो उसका कलर कैसा होगा, उस विलयन का बैगनी कलर का होगा। अभी मिलता कैसे, तो एक लाइकेन मतलब एक थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है। अब आप कहोगे ये थैलोफाइटा समूह क्या होता है, तो देखो थैलोफाइटा पौधों का जब वर्गीकरण हम पढ़ते हैं तब उसके अंदर हम शैवाल, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ऐसे सारे प्लांट पढ़ते हैं। क्लियर ना? तो वहाँ पर आपका थैलोफाइटा जो मतलब जिसमें जड़, तना और पत्ती का आप स्पष्ट विभाजन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो आकृति को थैलस कहा जाता है। तो ये कुल मिलाकर के एक पादप को बांटने के वर्गीकरण की वो है। तो इसको किसके अंतर्गत रखे गया, इस पादप जगत को, इसको थैलोफाइटा के अंतर्गत। क्लियर ना? तो इसको थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका आपका वैसे वो पौधा जो क्या होता है, लाइकेन होता है। क्या होता है वो पौधा, लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। इसे किसकी तरह उपयोग किया जाता है, सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। सूचक शब्द का मतलब कि आपको यहाँ पर वो आपका अम्ल और क्षार की सूचना देता है। जब ये अम्ल और ये क्षारीय नहीं होगा तब बैंगनी कलर का होगा, लेकिन जब आप इसमें कोई खट्टा पदार्थ डालेंगे तो लाल हो जाएगा। लेकिन आप उसमें अगर मतलब अम्ल डालेंगे तो लाल हो जाएगा, और अगर आप क्षारक वाला डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, आपका नीला हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि कोई जो आपका पदार्थ आपने लिया है वो अम्लीय है अथवा क्षारक है। और मुझे आशा है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। क्लियर? अब देखो अन्य पदार्थों को भी हम देखें, ऐसा नहीं है कि केवल लाइकेन का जो है ही मतलब जो अम्ल क्षार सूचक की तरह उपयोग कर रहा है थैलोफाइटा समूह का ही, और सारे बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसके द्वारा आप अम्ल क्षार सूचक की तरह उपयोग कर सकते हैं। मतलब उससे आपको ये पता चल सकता है कि ये वाला पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारक। क्लियर? चलो देखिए यहाँ पर देखिए अपन, तो ये दो प्रकार के होते हैं, अपन इनको बांटे तो एक होते प्राकृतिक और दूसरे क्या होते हैं, संश्लेषित पदार्थ। अब देखो प्राकृतिक में लाल पत्ता गोभी आपका आ जाएगा, इससे अम्ल क्षार का पता चल जाता है। हल्दी से भी पता चल जाता है। आपने देखा होगा कि हल्दी के जब कपड़े पर दाग लग जाते हैं तो आप उसको साबुन लगाइएगा तो वो क्षारक है, तो वो कैसा हो जाता है, आपका कलर अलग दे देगा, रेड रेड सा दे देता है। और फिर आप क्या उसमें नींबू लगाइए तो फिर कहीं कहीं कलर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखिएगा। हाइड्रोजेनिया देखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। पेटूनिया, जेरानियम, इनके जो पुष्प होते हैं, इनकी पंखुड़ियाँ होती हैं, वो उन पर आप अम्ल क्षार वाला पदार्थ डालेंगे तो अलग अलग यहाँ पर ये कलर शो करते हैं। तो कुल मिलाकर के इनसे भी आपको ये पता चल जाएगा कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर, और जैसे मैथिल ऑरेंज और फिनाल्फथैलीन, तो ये संश्लेषित रासायनिक पदार्थ हैं। संश्लेषित रासायनिक पदार्थ का मतलब होता है कि इनको प्रयोगशाला में बनाया गया, तैयार किया गया है। जैसे आप फिनाल्फथैलीन को देखें तो ये रंगहीन होता है। कैसा होता है, कलर सफ़ेद कलर का होता है, कुल मिलाकर के रंगहीन। और जब मान लीजिए आपको कोई रिश्वत लेता है तो उस समय वो क्या करते हैं, वो फिनाल्फथैलीन का उस पर मतलब ये वाला से उसको सूचक की तरह उपयोग कर लेते हैं। उसमें फिनाल्फथैलीन की मात्रा होती है और वो सफ़ेद होती है तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब जैसे ही उस पर पानी डाला जाएगा तो वहाँ से गुलाबी पानी आपका हो जाएगा। तो इससे पता चल जाता है कि आपने वो पैसे लिए थे जो आपको सिर्फ फिनाल्फथैलीन लगाया गया था। इस तरह से इस रिश्वतखोरों को पकड़ने के लिए इसका उपयोग आमतौर पर किया जाता है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं हम आगे, तो इनसे भी हमें अम्ल और पदार्थ की सूचना मिलती है। क्लियर? अब होते हैं गंधीय सूचक। अब मान लीजिए आप कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो देख नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर ऐसे दिव्यांग लोगों को, ऐसे दिव्यांग छात्रों को ये पता करना है, या नॉर्मली छात्रों को, तो कि उसकी गंध के आधार पर आपको पता करना है। तो अगर गंध के आधार पर आपको अगर पता चलता है तो वो ऐसे पदार्थ हैं आपके गंधीय सूचक कहलाते हैं। क्लियर? तो कुछ पदार्थ कुल मिलाकर के ऐसे होते हैं कि जिनकी अम्लीय और क्षार के माध्यम में गंध कैसी होती है, बदल जाती है,
ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है आपका गंधीय सूचक, या जिनको ठीक है ना, तो या ऑल्फैक्टरी बोला जाता है इनको। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षार के माध्यम में कैसी हो जाती है, भिन्न हो जाती है, जिन्हें क्या बोला जाता है गंधीय सूचक कहे जाते हैं। अथवा में आप ऐसा कर सकते हैं, जब पदार्थों की अम्लता और क्षारकता का गंध या उसको किसके आधार पर सूंघ कर पता किया जाता है, क्लियर, किसके आधार पर किया जाता है, सूंघ कर पता किया जाता है गंध की, तब ऐसे पदार्थों को बोला जाता है गंधीय सूचक। तो यहाँ पर आप जैसे एक मोस्ट एग्जाम्पल है, जैसे वेनिला और प्याज और लौंग का तेल, इसका उपयोग किया जाता है आपका गंधीय सूचक की तरह। तो मुझे आशा है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अपनी पेन कॉपी निकाल करके सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हो, चाहे 10th का हो, सारे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार आए हों, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।